अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में आपको बीएस साइकोलॉजी 5th सेमेस्टर के बारे में बताएंगे कि आपने उसमें किस तरह पढ़ना है और किस तरह आपने सारी चीज़ें सीखनी हैं। चूँकि आप इस सिस्टम में नए आए हैं तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस सिस्टम में स्टडी होती किस तरह है। और अभी हम जिस पेज के ऊपर हैं तो आपने इंट्रोडक्शन लाजमी देख लेना है कि साइकोलॉजी का क्या बेस है, उसका इंट्रोडक्शन क्या है, किससे इस्तेमाल होती है। और इस पेज के ऊपर आप देख सकते हैं। अगर आप उसकी डिटेल देखना चाहें तो फिर यहीं पे आप देख सकते हैं। वीयू की वेबसाइट के ऊपर प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इंट्रोडक्शन क्या है। और उसके बाद अगर आप उसकी स्कीम ऑफ स्टडी देखना चाहें तो फिर फैकल्टीज़ में जाके फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के अंदर आप साइकोलॉजी को चूज़ करके ये सारी मालूमात ले सकते हैं। एडमिशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फर्स्ट सेमेस्टर में होता है। और बाकी आप एडमिशन तो ले चुके हैं 5वें में, तो फिर आपको तो एडमिशन क्राइटेरिया के ऊपर कोई ऐसा मसला नहीं है। एक दफ़ा शुरू में आपने लाज़मी इसको देख लेना है। कोर्स एग्ज़ाम्पशन इसमें अलाउड होती है। ड्यूरेशन जो है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ये काफ़ी लंबी सारी मालूमात हैं, वो आपने यहाँ पे देख लेनी है। इस लिंक को क्लिक करेंगे तो आप स्कीम ऑफ स्टडी भी देख सकते हैं। प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप रिपोर्ट बहुत ज़रूरी है। इसमें 2 चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपने आखिरी सेमेस्टर में कंप्लीट करनी होती हैं। एक तो प्रोजेक्ट होता है यहाँ पे, इंटर्नशिप रिपोर्ट होती है जिसका कोड होता है PSY 619। एक तो ये भी हो कंप्लीट करनी होती है, 3 क्रेडिट आवर की होती है। 3 क्रेडिट आवर का मतलब होता है कि आप उसको 1 सेमेस्टर में कंप्लीट कर सकते हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो भी आप सेकंड पैराग्राफ में PSY I619 ये इंटर्नशिप रिपोर्ट है। ऊपर वाला जो PSY 619 वो प्रोजेक्ट था। तो ये भी आपको कंप्लीट करनी होती हैं। और ये कंप्लीट करने के ऊपर ही आपको डिग्री मिलती है। टोटल 132 क्रेडिट आवर होते हैं और आपको CGP रिक्वायर होती है 2.0 आउट ऑफ 4। इससे नीचे आपको डिग्री जारी नहीं की जाती। तो इन चीज़ों का ख़्याल रखना है आपने। कुछ भी मालूमात आगे फिर चाहिए होंगी तो फिर इस सफ़े के ऊपर आप पेज के ऊपर आप देख सकते हैं। उससे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीयू खानपुर सर्च करेंगे यूट्यूब में तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। इसके ऊपर इसी तरह की सारी मालूमात आपको मिलेंगी और ये सारी वीडियोस आपके लिए बनाई जाती हैं। और इसको डिवाइड किया होता है हमने मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में। आप उसको सही सर्च करना चाहें तो फिर आप देखेंगे कि प्लेलिस्ट के अंदर आप चले जाएंगे। ऊपर प्लेलिस्ट को आप जब क्लिक करेंगे तो फिर आप उसमें से देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको सारी वीडियोस मिल जाती हैं। और ये वीडियो सारी की सारी वीयू के स्टूडेंट को हेल्प आउट करने के लिए होती हैं। तब यहाँ पे एक LMS है हमारे पास। LMS जब आप ओपन करते हैं तो फिर आपको इसी तरह का इंटरफेस ओपन होता है। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी होता है कि जब आपके पास आईडी और पासवर्ड आता है तो आप अपने LMS को एक्टिवेट करें। वो आपको ये वीडियो हमारे चैनल के ऊपर कि हाउ टू एक्टिवेट योर LMS, इसको आप देख के अपना LMS एक्टिवेट कर सकते हैं और उसका पासवर्ड वगैरह ठीक सेट कर सकते हैं। जब आप LMS ओपन करते हैं तो इसी तरह आईडी पासवर्ड लगा के आपने ऐसे ओपन करते हैं तो यही इंटरफेस ओपन होता है। और ये वैक्सीन के बारे में होता है कि आपने वैक्सीन लगवाई है या नहीं लगवाई। तो यहाँ पे मैं नो करके इसको फ़ीवर लिख देता हूँ, रीज़न, और सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करने के बाद भी यहाँ पे लिखा तो आ रहा है कि रिकॉर्ड्स अपडेटेड सक्सेसफुली, लेकिन ये जो इंटरफेस है ये चेंज नहीं होता। इसको करने के लिए हम बैक बटन पे क्लिक करेंगे और जब बैक बटन पे क्लिक करेंगे तो हम चले जाएंगे होम पेज के ऊपर। अभी हमें यहाँ पे 2 सब्जेक्ट शो हो रहे हैं और इसके अलावा मज़ीद सब्जेक्ट शो नहीं हो रहे। इसका मतलब है कि यहाँ पे कोर्स सिलेक्शन नहीं की गई।
ये याद रखिएगा कि जब आप 5वें सेमेस्टर में एडमिशन लेते हैं तो फिर आपने कोर्स सिलेक्शन करनी है और कोर्स सिलेक्शन में करने के बाद इस होम पेज के ऊपर जो सब्जेक्ट आएँगे, उन्हीं में से ही आपने आगे सेमेस्टर को लेके चलना होता है। इसमें जो VU 001 है इसके कोई पेपर वगैरह नहीं होते। ये इसकी वीडियोज़ आपने देखनी होती हैं सारी और जो बाकी हैं वो जो भी सब्जेक्ट हैं वो फिर आपको उसके पेपर, असाइनमेंट, क्विज़, मिड टर्म, फाइनल टर्म सारे होते हैं। अब जो कोर्स सिलेक्शन है उसको अगर आपने करना हो तो फिर आप जाते हैं यहाँ पे एक साइड पे जो मेन्यूज़ दिए गए हैं वो सारे अ, बिल्कुल 7वाँ 8वाँ जो नंबर है ना वो कोर्स सिलेक्शन होता है। अब एक-एक करके हम सारी चीज़ों को देख लेते हैं। अब होम बटन के बाद जो अगला बटन है वो टू डू कैलेंडर है। कैलेंडर के ऊपर आपको आने वाली जो एक्टिविटीज़ है ना वो सारी यहाँ पे शो हो जाएँगी। अभी तो 2 दिन हुए हैं क्लासेस स्टार्ट हुए को, तो जो तीसरा वीक होता है, थर्ड वीक, अगर हम काउंट करें तो जो मई का फर्स्ट वीक होगा वो यहाँ पे आपकी क्लासेस का थर्ड वीक होगा। तब आपकी असाइनमेंट, क्विज़ सारी चीज़ें आना शुरू हो जाएँगी। वो आपको यहाँ पे भी नज़र आएँगी एक पेज के ऊपर। वैसे तो वो अलग-अलग हर सब्जेक्ट के अंदर भी वहाँ पे शो हो रही होती हैं। सेकंड जो थर्ड चीज़ है वो ग्रेड बुक है। ग्रेड बुक आपका इसी तरह ही शो होगा चाहे कोई भी सेमेस्टर है। लेकिन उसमें एक चीज़ का फ़र्क होता है कि यहाँ पे जो क्रेडिट एग्ज़ेम्प्टेड लिखा हुआ है वो फर्स्ट सेमेस्टर वालों के नहीं होगा। क्योंकि ये 5वाँ सेमेस्टर था तो बीएससी की बेस के ऊपर इनके एग्ज़ेम्प्टेड हो गए हैं 61 क्रेडिट हावर। ये मुख्तलिफ़ डिग्रीज़ में मुख्तलिफ़ होते हैं। टोटल जो क्रेडिट हावर यहाँ पे शो हो रहे हैं वो 133 हैं और 61 इनके कंप्लीट हो चुके हैं ऑलरेडी बीएससी की बेस के ऊपर। तो बाकी जो होंगे वो यहाँ पे इनको पढ़ने पड़ेंगे और बाकी जो पढ़ने पड़ेंगे तो फिर हम ज़रा कैलकुलेटर के ऊपर हिसाब लगा लेते हैं। टोटल 133 हैं, उसमें से अगर हम 61 को माइनस करते हैं तो हमारे पास जो बाकी बचेंगे वो 74 हैं। 74 क्रेडिट हावर्स हैं और एक बुक के 3 क्रेडिट हावर होते हैं। अब इसको ज़रा डिवाइड कर लेते हैं 3 के ऊपर, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी टोटल बुक्स कितनी पढ़नी है। तो ये बन जाती हैं 24। 24 किताबें मज़ीद पढ़नी है आपको 2 सालों में और आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। यानी कि 6 सब्जेक्ट अगर आप सेमेस्टर में रखेंगे तो आराम के साथ आपकी डिग्री 4 सेमेस्टर के अंदर इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी। तो बड़ी अच्छी कोर्स एग्ज़ाम्शन मिली है और जो सही मायनों में 5वां सेमेस्टर एडमिशन है इसी को कहा जाता है। अब आ जाएँ, अगर आपको ये चेक करना हो कि आपके कितने एग्ज़ैम्प्ट हुए हैं, आपका एडमिशन 5वें सेमेस्टर में हुआ, तो फिर आपने माई स्टडी स्कीम का एक बटन है, उसको साइड पे क्लिक करना है। उसको यहाँ पे आप देखेंगे तो ये सेमेस्टर वाइज़ यहाँ पे सारे सब्जेक्ट शो होते हैं और बहुत सारे सब्जेक्ट के सामने एग्ज़ैम्प्टेड लिखा होता है। एग्ज़ैम्प्टेड का मतलब है कि वो सारे के सारे सब्जेक्ट आपके पिछली डिग्री जो बीए, बीएससी, एडीपी, एडीएस उसकी बेस के ऊपर जिसकी बेस पे आपने एडमिशन लिया था, एग्ज़ैम्प्ट हो गए और जो पेंडिंग होंगे वो आपको आगे यहाँ वीयू में पढ़ने हैं और फिर आपको बीएस 4 ईयर की डिग्री मिल जाएगी। अकाउंट बुक का अगला बटन है। अकाउंट बुक को जब आप ओपन करते हैं तो यहाँ पे जो पेड फ़ीसें होती हैं वो यहाँ पे आ जाती हैं, जो आने वाली फ़ीस होती है वो भी यहाँ पे आएगी। चूँकि जो कोर्स सिलेक्शन है उसकी लास्ट डेट 5 मई तक है तो 6 मई को 6 या 7 मई को आपकी जो यहाँ पे अकाउंट बुक है उसमें सेमेस्टर की फ़ीस आ जाएगी। प्रोग्रेस में अगला बटन जो 5वां है वो है प्रोग्रेस का। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये ही इसी बटन से पता चलता है कि हमें किस-किस सब्जेक्ट का अटेंडेंस लगनी है। अटेंडेंस से मुराद यहाँ पे येस या प्रेज़ेंट नहीं होता। यहाँ पे होता है जैसे अभी यहाँ पे सिर्फ़ 2 सब्जेक्ट शो हो रहे हैं कि एमसीए 101 और उसके सामने यहाँ पे लिखा है कि वीक 1 अटेंडेंस एब्सेंट, वीक 2 भी एब्सेंट। तो इनको अटेंडेंस के लिए क्या करना होता है कि वीडियोज़ को वॉच करना होता है एलएमएस के अंदर, जो अभी हम खोले बैठे हैं। तो फिर इनके सामने जो है ना वो प्रेज़ेंट हो जाता है। जो वीयू 001 है इसकी तो वीडियोज़ आपने देखनी है लाज़मी। ये अगर आप देखते नहीं हैं तो अगले सेमेस्टर में फिर हो जाता है, इसका कोई पेपर नहीं होता।
तो जो अगला बटन है वो लेक्चर शेड्यूल है, इसको छोड़ दीजिएगा। ये सैटेलाइट के ऊपर जो वीडियोस प्ले होती हैं वो है। तो वो अगला जो मेल है ये आपको एलएमएस की मेल के साथ ही आ जाती है एक, उसको भी आपने ऐड कर लेना है मोबाइल में। उसको कैसे ऐड करना है वो भी वीडियो हमने अपने चैनल के ऊपर ही दी हुई है। इसके ऊपर आपको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट को क्लिक करेंगे तो सर्च करेंगे, ईमेल को ऐड करने का तरीका वाली वीडियो भी मिल जाएगी आपको। जो अगला बटन है वो माई स्टडी स्कीम है, आपके जो सारे सेमेस्टर होंगे वो मैं आपको बता चुका हूँ। और माई स्टडी कोर्सेज में वो सब्जेक्ट आते हैं जो सारे आपने पास आउट कर लिए होते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ भी नहीं शो होता है इसको क्लिक करने पे, और जब 5वें सेमेस्टर में आप क्लिक करते हैं तो आपको जो एग्जाम्प्टेड कोर्सेज हैं वो सारे पास आउट की लिस्ट में शो हो जाते हैं। स्टूडेंट सर्विस में ये भी ओपन हो गया। स्टडीड कोर्सेज यानी जो पास आउट किए हुए हैं वो सारे वो सब्जेक्ट यहाँ पे शो हो रहे हैं। अगला जो बटन है स्टूडेंट सर्विस, इसमें बहुत सारे बटन ऐसे होते हैं, बहुत सारे लिंक्स ऐसे हैं जो आपको एक स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी के साथ राब्ते के लिए ज़रूरी होते हैं। तो यहाँ पे सिस्टम ये है कि यहाँ पे छोटे-छोटे लिंक्स बने होते हैं, उनको आप क्लिक करके वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और उसका जो भी इंटरफ़ेस ओपन करना है, काम करना है, तो यहाँ से अप्लाई किया जा सकता है। इसके ऊपर अगर हम लंबी वीडियो बनाना शुरू कर दें सारे ऑप्शन के ऊपर तो फिर वो डिटेल में हमारी वीडियो लंबी होती जाएगी। तो ज़्यादा हम ओपन नहीं करते, बाकी चीज़ें आपने यहाँ पे देख लेनी है। वक्तन-फ़वक्तन आगे जब आपके काम की ये चीज़ें आएँगी तो इंशाल्लाह इसके ऊपर भी वीडियोस मिल जाएँगी। कोर्स सिलेक्शन अभी हम करते हैं, लिंक ओपन करते हैं, यहीं से कोर्स सिलेक्शन की जाती है। होम पेज के ऊपर आपने देखा था कि जस्ट 2 सब्जेक्ट शो हो रहे थे और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे सिर्फ 2 सब्जेक्ट के सामने ग्रीन टिक लगा हुआ है। बाकियों को जैसे ही ग्रीन करेंगे तो वो भी सब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा और इसी सीक्वेंस के साथ ही हम करते हैं। वैसे तो हमारी यहाँ पे 21 क्रेडिट आवर की लिमिट है, यानी 7 सब्जेक्ट भी चाहें तो रखे जा सकते हैं। लेकिन चूँकि हमारे पास आगे एक प्रॉपर डिवाइड किया हुआ बर्डन आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहे हैं तो हम ज़्यादा नहीं करते। तो प्रॉपरली हम यहाँ से 6 सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे वो सारे के सारे सब्जेक्ट हमारे होम पेज के ऊपर चले जाएँगे। तो VU 001 का कोई पेपर वगैरह नहीं होता। इसको आप ऐसे ही आपने इसकी वीडियोज़ देखनी होती हैं 6-7, बल्कि ये 12 वीडियो होती हैं वो देखनी होती हैं और आपका ये ओके हो जाता है, पास आउट हो जाता है। तो बाकी जो सब्जेक्ट हैं इसके अलावा वो उसके असाइनमेंट होंगी, क्विज़ होंगे, लेक्चर्स होंगे, यानी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो सारी की सारी होंगी। तो टोटल हम यहाँ पे 7 सब्जेक्ट हमें शो हो रहे हैं, लेकिन एक्चुअली जिनके पेपर्स होने हैं वो 6 ही होंगे। VU 001 को कैसे कंप्लीट करना है उसकी भी आपको एक अलग से वीडियो मिल जाएगी। वीडियोज़ में चेक कर लीजिएगा या फिर आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, वो आपको मिल जाएगा। उसका भी तरीकाकार बताया गया है वीडियो के अंदर, 001 को कैसे कंप्लीट करना है। अब सिलेक्शन हो गई, उसके बाद आपने सेव बटन को क्लिक करना है। सेव बटन को क्लिक करने के बाद ये इंटरफेस, इसमें से हमने कर देना है लोड सिलेक्टेड कोर्सेज, और जैसे ही करेंगे तो हमारे होम पेज के ऊपर जो भी हमने सब्जेक्ट सेलेक्ट किए थे वो यहाँ पे आ चुके हैं। उससे पहले जब हम शुरू में वीडियो में दिखाया था तो यहाँ पे जस्ट 2 सब्जेक्ट थे, अब यहाँ पे टोटल 6 सब्जेक्ट आ चुके हैं। वैसे तो 7 हैं, लेकिन एक्चुअली जो 7 हैं और एक का पेपर नहीं होगा तो हमें उसको 6 ही कहना चाहिए। तो यहाँ पे देखें कि नंबर आ रहे हैं, हर के ऊपर 1-1 लिखा हुआ है, किसी के ऊपर 5 लिखा हुआ है। तो ये जो है ना, ये अब तक के लेसन्स हैं जो इसके अंदर चल चुके हैं। चूँकि क्लासेस 17 अप्रैल से स्टार्ट हो चुकी हैं, तो अब कुछ न कुछ सभी लेक्चर्स हैं, सभी जो सब्जेक्ट हैं उनके लेक्चर चलना शुरू हो गए हैं। तो अब लेक्चर लेना किस तरह है वो मैं आपको बताता हूँ। लेक्चर लेने के लिए किसी भी सब्जेक्ट के नाम को क्लिक करेंगे। नाम को क्लिक करेंगे तो फिर इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा और यहाँ पे वीक वाइज डिवाइड किया होता है। टोटल जो होते हैं वो 15 वीक होते हैं। यहाँ पे आपके जो प्रोफेसर हैं उसका नाम होता है, उनकी
क्या क्वालिफ़िकेशन है, कौन-सी यूनिवर्सिटी है, वो सारा यहाँ पे लिखा होता है। उसके नीचे कुछ लिंक्स दिए होते हैं और इस साइड पे वो सारा वीक वाइज़ आपका जो सिलेबस होता है वो दिया होता है। 15 वीक टोटल होते हैं सेमेस्टर में। आपने ये नहीं देखना कि करंट कौन-सा है, आपने पहले फर्स्ट वीक को कंप्लीट करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे, वहाँ पे आपको जो लेसन्स हैं उसकी लिस्ट आ जाएगी और लेसन्स फर्स्ट जो है ना, उसका लिंक बना हुआ है, यानी कि अगर उसके ऊपर कर्सर लेके जाते हैं तो वो ओपन उसको किया जा सकता है। लेकिन बाकी जो लेसन्स हैं सेकंड, थर्ड वो ओपन नहीं हो रहे। इसके लिए हम क्लिक करते हैं 1 को और जैसे ही हम उस 1 को क्लिक करेंगे तो हमारी वीडियो ओपन हो जाएगी, यानी वो लेसन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो वीडियो के ऊपर-ऊपर वीडियो नज़र आ रही है आपको और यहाँ पे मैं इसको वीडियो को वीडियो की आवाज़ बंद कर देता हूँ ताकि हम जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो हमारी चलती रहे और वीडियो भी नीचे से चलती रहेगी, लेकिन उसकी आवाज़ हम उसको बंद कर देते हैं और बाकी डिस्कस कर लेते हैं इसके ऊपर। वीडियोस और उसके साथ अगर आप देखें तो यहाँ पे सेकंड टैब है वीडियो का ओपन ओपन है। अगले के ऊपर जब भी क्लिक करते हैं तो माउस का रंग चेंज हो जाता है, वो स्टॉप सा कर जाता है। उसके बाद पोस्ट असेसमेंट है वो भी ओपन नहीं हो रही और जब हम उसकी बिल्कुल दूसरी साइड पे देखते हैं तो नॉट व्यूड का एक बटन सा लगा हुआ है, यानी उसके ऊपर प्रोग्रेस शो होगी इस वीडियो की। तो जो अटेंडेंस का सिलसिला है ना वो यही है कि ये वीडियोस जब आप देखेंगे, आपको देखना लाज़मी है, तो फिर आपका यहाँ पे व्यू लग जाएगा। और हर वीडियो का आप अगर टोटल देखें, टोटल टाइम का, जैसे यहाँ पे कुछ 20 मिनट की वीडियो है, तो कम से कम 25% हिस्सा यानी चौथा हिस्सा आपको वीडियो जब प्ले हो जाएगी, उसके बाद इसके ऊपर टिक आ जाता है, ग्रीन टिक लग जाता है और नीचे लिखा आ जाता है व्यूड। फिर उसके बाद जो है ये सेकंड टैब ओपन होता है रीडिंग वाला। रीडिंग को कंप्लीट करेंगे तो फिर पोस्ट असेसमेंट का कंप्लीट होता है। इस तरह 3-3 या 4-4 या 5-5 टैब भी होंगे जिसको आपने देखने के बाद अगली वीडियो तब आपकी ओपन होगी। टोटल हमें यहाँ पे को 5 साढ़े 5 मिनट तक वीडियो देखनी है, तब आपका ये जो है इसके ऊपर लिंक ओपन होगा। लिंक ओपन से मुराद है कि इसके ऊपर टिक लगेगी और फिर जो है ना बाकी जो टैब हैं इसके वो ओपन होंगे। टोटल टाइम तक वेट करना पड़ेगा हमें और टाइम तकरीबन कोई गुज़र रहा है। मज़ीद कुछ सेकंड के अंदर ये हमारा टाइम कंप्लीट हो जाएगा। तो तब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो ऊपर नॉट व्यूड आ रहा है, वीडियो के बिल्कुल राइट साइड के ऊपर टॉप कॉर्नर में, तो वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। ये देखें बिल्कुल यहाँ पे टिक लग चुका है, ग्रीन टिक लग चुका है, साढ़े 5 मिनट यानी 25% टाइम गुज़रने के बाद यहाँ पे बिल्कुल ऊपर टिक लग चुका है ग्रीन और व्यूड आ जाए यानी कि वीडियो देख चुके हैं। अब जब आएँगे इस तरफ तो हमारा जो रीडिंग का टैब है शुरू में नहीं ओपन हो रहा था, आप उसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी कुछ टाइम होता है लेकिन टोटल 2 सेकंड हमें चाहिए होते हैं। चाहे तो आप इसको पढ़ें, ना पढ़ें तो भी ये 2 सेकंड के अंदर कंप्लीटेड का ऑप्शन आ जाता है। उसके बाद थर्ड टैब हमारा पोस्ट असेसमेंट भी ओपन हो जाता है। पोस्ट असेसमेंट को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्विज़ आ जाता है। इस क्विज़ के कोई नंबर आपके फाइनल या मिड में शामिल नहीं होने होते, ये जस्ट प्रैक्टिस के लिए है। उसको जैसे ही स्टार्ट करते हैं तो क्विज़ हमारा स्टार्ट हो जाता है। आपका नेट ठीक चलना चाहिए, बाज़ औक़ात नेट स्लो हो जाता है तो फिर ये कुछ चंद सेकंड लगा देता है ओपन होने के लिए। एक दफ़ा हम इसको बंद कर देते हैं, बंद करने के बाद दोबारा से ओपन कर लेते हैं तो इंशाल्लाह ये हो जाएगा। जैसे मैंने बंद किया है और दोबारा से टेक क्विज़। ये लोड हो रही है, यहाँ पे देखें तो स्टार्ट क्विज़ आ गया है। टोटल 2 क्वेश्चन हैं, हमने इसको क्लिक करना है और स्टार्ट क्विज़ यानी यहाँ पे इस तरह क्विज़ है और नीचे 4 ऑप्शन हैं
और आप इसको पढ़ने के बाद आप कोई भी ऑप्शन लेते हैं और उसके बाद उसको चूज़ करके ऑप्शन आपने नीचे इस सेव बटन को क्लिक कर देना है। ऑप्शन लेंगे कोई तो ठीक है, जब आप वीडियो सुनेंगे तो फिर आपको ऑप्शन भी ठीक पता चल जाएगा। जैसे ही सेव के ऊपर करेंगे तो अगला क्वेश्चन आ जाएगा, उसको आप पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद आपने राइट ऑप्शन लेना है, उसको चूज़ करना है और चूज़ करने के बाद आपने उसको क्लिक सेव कर देना है। 2 सवाल थे और दोनों ही हमारे उसके आंसर ठीक हैं। इसके बाद आप इसे क्लोज़ कर देना है। क्लोज़ करने के बाद हमारे जो तीनों टैब्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद हम जो सेकंड वीडियो है उसकी तरफ जा सकते हैं। इस तरह जब तक आप तीनों के या चारों के चारों टैब कंप्लीटेड का ऑप्शन नहीं आ जाता लिखा हुआ, आप अगली वीडियो को ओपन नहीं कर सकेंगे। हम ज़रा बैक जाते हैं, क्योंकि ये एक वीडियो तो एक बुक के जो लेक्चर्स हैं देखने का तरीका हमें पता चल गया है। अब ज़रा वीक 1 को क्लिक करेंगे तो फिर हम थोड़ा-सी चेंज यहाँ पे नज़र आएगी हमें। करंट के ऊपर नहीं जाना आपने, पहले एक वीक को कंप्लीट करें फिर अगला। यहाँ पे देखें कि एक लेक्चर के ऊपर टिक लग चुका है जो पहले नहीं था, और उसके साथ ही जो सेकंड वीडियो है उसका भी लिंक ओपन हो चुका है, यानी जब उसको क्लिक करेंगे तो वीडियो ओपन हो जाएगी। जब शुरू में हम यहाँ पे आए थे तो सेकंड वीडियो ओपन नहीं हो रही थी। यहाँ देखें लिंक ओपन हो गया, यानी कि वो इनेबल हो चुका है लेक्चर। अब ज़रा वापस चले जाते हैं होम पेज के ऊपर। होम पेज के ऊपर आ गए हम। तो अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे जब शुरू में आए थे तो 1 लिखा हुआ था। अब हमने चूँकि दूसरा लेक्चर भी ओपन कर लिया तो यहाँ पे 2 अब हो गए हैं। इसको ये ना समझिएगा कि आप अगर 2-4 दिन लेसन एलएमएस ओपन नहीं करते तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं आ रहा, सब के सब ऊपर 1 ही लिखा हुआ है। तो इस गलतफ़हमी में नहीं रहना है कि 1 है तो सिर्फ़ 1 ही लेक्चर है। तो यहाँ पे आपके लेक्चर्स आपको प्ले करने के बाद ओपन होंगे। इसको चेक करने के लिए कि कौन-कौन सी वीडियो देखनी लाज़मी है, हम प्रोग्रेस को क्लिक करेंगे और उस पेज के ऊपर आएँगे, तो हमें यहाँ पे देखें, हमारे पास जो वीक 1 है, उसमें प्रेज़ेंट आ गया है। पहले यहाँ पे एब्सेंट लिखा हुआ था। हमने जस्ट वीडियो वॉच की है, तो यहाँ पे आ गया है। इसके बाद अगला जो सब्जेक्ट है एमसीएम 101, उसमें भी हमें यहाँ पे अटेंडेंस का मेथड शो हो रहा है कि अटेंडेंस लगनी है। अगला सब्जेक्ट पीएस 5404, उसको क्लिक करते हैं तो उसके डिटेल में भी हमें यहाँ पे अटेंडेंस शो हो नज़र आती है कि यहाँ पे अटेंडेंस होनी है। नेक्स्ट भी अगर हम क्लिक करते जाते हैं तो हमें वो भी नज़र आता है। इसका मतलब है अभी तक जो 4 सब्जेक्ट ओपन किए हैं, अब ये 5वां है। 5वें की डिटेल में जाते हैं तो उसमें भी हमें अटेंडेंस नज़र आती है, यानी कि 5 सब्जेक्ट तो ये हैं, छठा ये है पीएसवाईपी 631, यानी कि कोड होते हैं वीयू में। यहाँ पे भी कुछ प्रैक्टिकल टाइप चीज़ें हैं, वो भी आपको करनी होगी, लेकिन वीडियो देखना यहाँ पे इसका ज़रूरी नहीं है। वीयू 001 इंट्रोडक्शन टू ई लर्निंग, इसकी तो वीडियो अ, कोई कहे या ना कहे, इसकी वीडियोस तो आपने हर हाल में देख लेनी है और कोशिश करें कि 2 से 4 दिनों में वीडियोस को कंप्लीट करें। उसको कंप्लीट कैसे करना है वो एक अलग से मैंने वीडियो अ, अपने चैनल के ऊपर बताई हुई है। अब वापस होम पेज के ऊपर चलते हैं। 17 से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, 17 अप्रैल से। और अगर हम थर्ड वीक को लें तो इसका मतलब है कि जो मई का फर्स्ट वीक होगा उसमें जाके हमारी असाइनमेंट और क्विज़ आना शुरू हो जाएंगी। वो फिर यहाँ पे अभी आपके सामने जो हर सब्जेक्ट है उसमें असाइनमेंट, जीडीबी, क्विज़, ईटीजी वो सारी की सारी खाली शो हो रही हैं। इंटरफेस के ऊपर 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 जो है वो 5 मई लिखा हुआ है। उसके बाद इस साइट के ऊपर आपकी प्रोफाइल है, आप वहाँ से पासवर्ड वगैरह चेंज कर सकते हैं, अपनी डिटेल चेक कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे जो असाइनमेंट है सब्जेक्ट में, हर सब्जेक्ट में एक जैसे इंटरफेस है। असाइनमेंट को कैसे हल करना है वो भी हमने इसी चैनल के ऊपर वीडियोस बनाई हुई हैं। जैसे ही असाइनमेंट को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जब असाइनमेंट्स आएंगी उसकी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी, यानी फ़ाइल यहाँ पे अपलोड कर दी जाती है। और फाइल को जब आप ओपन करते हैं तो फिर उसके अंदर क्वेश्चन होता है, उसको आपने वर्ड के ऊपर, एमएस वर्ड के ऊपर
बना के, और बनाना कैसे है वो वीडियो भी हमने इसके चैनल के ऊपर प्ले लिस्ट में आप जाएंगे तो सर्च कर लेंगे कि उसको आपने बनाना किस तरह है। ऑलमोस्ट कोशिश की गई है कि जितने भी आपके एलएमएस के अंदर चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी आपको यहाँ वीडियो बना के अपलोड कर दी जाए, ताकि आप जब भी चाहें वीडियो देख सकें और अपना काम कंप्लीट कर लें। उसके बाद क्विज़ आता है, क्विज़ भी इसी तरह आपको बताया जाएगा पहले से अनाउंसमेंट में, और उसको फिर आपने जब क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाता है और उसको फिर फ़ौरी हल करना होता है, यानी उसके लिए 24 घंटे का टाइम होता है। जब उसको स्टार्ट कर लेते हैं तो फिर आपने उसको कंप्लीट करना होता है। यहाँ पे जो आप फ़ोटोज़ देख रहे हैं, ये इन लोगों ने जो भी आपको बताना है, उन्होंने अनाउंसमेंट के अंदर आपको एक नोटिस दे देना है, उसको आपने पढ़ना है। जैसे यहाँ पे एक नंबर शो हो रहा है कि, और यहाँ पे 2 शो हो रहे हैं, और नीचे जो सब्जेक्ट है इसमें अनाउंसमेंट 1 शो हो रही है। तो ये नंबर ऐसे हाइलाइट हो रहे होते हैं कि इन लोगों ने 1-1 या 2 अनाउंसमेंट्स कर दी हैं, और जो बताना था स्टूडेंट को इसी तरह बताया जाएगा। तो अनाउंसमेंट को आपने बड़ी एहतियात से पढ़ते रहना है। इनमें बड़ी इम्पोर्टेंट मालूमात होती हैं आपके लिए। इसको किसी भी सूरत इग्नोर नहीं करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब लेक्चर किस तरह लेने हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब हैंडआउट किस तरह डाउनलोड करने हैं, तो उसको जिसके भी हैंडआउट डाउनलोड करने हो वो आपने क्या करना है, उसके नाम को ऐसे क्लिक करना है सब्जेक्ट के। इंटरनेट अच्छा होना चाहिए, बाज़ू का थोड़ा-सा टाइम लग जाता है स्लो इंटरनेट की वजह से। तो फर्स्ट वीक यहाँ पे अब लेक्चर्स लेने किस तरह हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। आप एक-एक लेक्चर को कंप्लीट करते जाएँगे तो आपका अगला लेक्चर ओपन होता जाएगा। इस तरह टोटल जो थर्ड है 7th वीक के बाद आपका 7th या 8th वीक में आपका फाइनल टर्म आ जाता है, और थर्ड वीक से आपकी असाइनमेंट क्विज़ आना शुरू हो जाएँगी। इस तरफ जो सब्जेक्ट है बायो 101, उसके नीचे जो नाम होता है उसके इंस्ट्रक्टर का, उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे होती है। उसके नीचे जो कुछ बटन्स हैं उसमें जो आपने देखना है वो डाउनलोड फाइल का जो लिंक होता है ना, यहाँ पे 6-7 भी हो सकते हैं जब, लेकिन आपने क्या करना है कि डाउनलोड फाइल को क्लिक करना है। इसके अंदर वो सारी मालूमात होती है। यहाँ पे अब देखेंगे 4-4 5-5 जो लेक्चर्स हैं उनकी एक-एक फ़ाइल आपको दी गई है। तो इस तरह अभी हमने फर्स्ट लेक्चर देखा 1 से 3 तक, और उसके बाद आगे भी हैं बहुत सारे लिंक्स हैं। तो जिनके साथ हैंडआउट लिखा हुआ है ना, और लेसन नंबर दिया हुआ है, तो वो भरा आपने डाउनलोड कर लेने हैं, उसको रख लेना अपने पास। अपने कंप्यूटर में डिटेल से एक फ़ोल्डर अलग से हर सब्जेक्ट का बना लेंगे, तो वहाँ पे फिर आप उसको डाउनलोड करके रखते जाएँगे। और फर्स्ट में देखें तो जो लेक्चर 1 से 3 तक है उसकी फ़ाइल है पीडीएफ में, और उसके बिल्कुल राइट साइड पे दूसरी साइड पे डाउन एरो है, उसको क्लिक करेंगे तो फ़ाइल हमारे पास डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी अपने कंप्यूटर में, या मोबाइल में पीडीएफ रीडर लाज़मी इंस्टॉल कर लें। तो ये बुक जो हमने डाउनलोड की है 3 लेक्चर्स हैं और टोटल 10 सफ़हात की बुक है ये। तो आपने फिर इसको पढ़ लेना है। जो वीडियोज़ में बताया गया है वो सारी डिटेल यही होती है। इसके बाद आप नेक्स्ट डाउनलोड कर सकते हैं और सबकी फ़ाइल्स रख सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे MCM 101 को क्लिक करें, इसकी बुक डाउनलोड करना चाहें तो भी सेम तरीका है। सब टीचर्स के नाम के बिल्कुल नीचे आपको डाउनलोड फ़ाइल का लिंक है, जैसे उसको क्लिक करते हैं नया पेज ओपन होता है। और उसमें हमें जस्ट यहाँ पे 2 फाइलें नज़र आ रही हैं जिसके साथ लिखा हुआ है हैंडआउट। वो फ़ाइल होती है हमारी असल में उस सब्जेक्ट की बुक। इसी तरह फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक हियर टू डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो फ़ाइल डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी, और ये कंप्लीट होती है। और किसी-किसी सब्जेक्ट में लेसन वाइज़ आपके हैंडआउट अपलोड किए होते हैं, और जो 99% होते हैं, 90%, 95, वो एक ही फ़ाइल आपको मिल जाती है मुकम्मल। और ये जो डाउनलोड होती है यही बुक होती है, इसी हैंडआउट भी कहते हैं, सारा कुछ एक ही चीज़ होती है। इसी में ही आपके पेपर बनने हैं, इसी में से एमसीक्यू हर चीज़ इसी के अंदर से ही आती है।
प्रोग्रेस आपको शो करता है कि किस-किस की आपको वीडियोज़ लिखना लाज़मी है। और यहाँ पे ऑलमोस्ट जो सब्जेक्ट सेलेक्ट किए गए हैं उसमें 5 सब्जेक्ट तो ऐसे हैं ना जिनके वीडियोज़ देखना लाज़मी है। और उसमें मैं जो VU 001 है उसको मैं काउंट नहीं कर रहा, क्योंकि उसके तो फिर हर हाल में ही देखना लाज़मी है ना। वीडियो उसकी एक अलग से भी बना के दी हुई है। और बाकी फिर आपने देख लेना है यहाँ से नीचे हमारी जो MCM 101 है उसका हैंडआउट यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। उसको देखेंगे तो ये बुक आपके काम की 163 पेजेज़ की बुक है, MCM 101। टोटल आपका ये सिलेबस आपको बड़ी आसानी के साथ मिल जाता है डाउनलोड करके। वीक वाइज़ आपने अपने लेक्चर कंप्लीट करने हैं। यहाँ पे भी उसी तरह है, वीडियो को क्लिक करेंगे लिंक को, तो इस सब्जेक्ट की वीडियो ओपन हो जाएगी। और बाज़ वीडियो होती हैं 10-15 मिनट की, 20 मिनट की, और जो लेसन्स हैं लेक्चर्स हैं वो बड़े ज़्यादा टाइम के भी होते हैं। जैसे ये 54 मिनट्स का है, तो यहाँ पे फिर उसी हिसाब से आपका टाइम 25% काउंट काउंट होना है और व्यू लगना है। व्यू के बाद फिर सेम एज़ यहाँ पे भी 3 टैब हैं, वो कंप्लीट करने हैं आपने। और जैसे ही ये कंप्लीट करेंगे तो अगला लेसन ओपन हो जाएगा। और नीचे अगर आप कमेंट्स करना चाहें, पूछना चाहें इनसे कुछ भी इस लेसन के मुतल्लिक, तो फिर आप यहाँ पे अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। और बिला वजह के क्वेश्चन से परहेज़ करें। यहाँ पे लिखा हुआ है वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो आप कौन-सा कोई ड्रामा देख रहे हैं या कोई सॉन्ग सुन रहे हैं या मूवी देख रहे हैं कि आपको बहुत अच्छी क्वालिटी चाहिए, कोशिश करें कि बिला वजह के क्वेश्चन से परहेज़ करें और जो कहा जा रहा है लेसन में, उसके ऊपर फ़ोकस करें। सारी मालूमात आपको इंशाल्लाह इसी चैनल के ऊपर मिल जाती हैं, प्लेलिस्ट में डिवाइड किया हुआ है कैटेगरी वाइज़। आप अगर सर्च करना चाहें तो प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा, और प्लेलिस्ट की जो डिटेल है अगर आप उसको पढ़ेंगे तो फिर इंशाल्लाह आपको ये सारी जो भी एलएमएस के मुतालिक मालूमात हैं वो मिल जाती हैं। और लास्ट में एक ही है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।